हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सपोज हमने किसी मॉलिक्यूल से किसी एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। वाटर H2SO4 कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसका हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास बताएंगे आपको, उसके बाद में आप बताओगे कि इसमें परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। वाटर, यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना होता है 1 इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितने 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होता है 16। टोटल मास वाटर का 18 ग्राम। और अगर आप इसको मॉलिक्यूलर मास में ले रहे हो तो इसमें क्या यूनिट यूज करते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट। H2SO4 हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू में 4। हाइड्रोजन का 1 था, 1 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू में 4। टोटल करोगे कितना आएगा 98 ग्राम। ग्लूकोज, कार्बन का कितना होता है 12 इंटू में 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू में 16। सॉरी, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और यहां पे फॉर्मूला क्या होता है 6 मींस 16 इंटू 6। तो जो टोटल मास होगा इसका कितना होगा 180 मींस 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 96 कितना होगा 180। बेंजीन का 6 इंटू कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना होगा 78। तो इनका ये मॉलिक्यूलर मास है और इनसे अगर हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है, इसका कितना था 18, 98, 180 और इसका कितना है 78। तो अगर हमने यहां से परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। सपोज अगर आपसे पूछा जाता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू में 100। हमने सपोज यहां से हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना होगा, हाइड्रोजन का यहां पे मास कितना है 2, टोटल मास हाइड्रोजन का कितना है 1 इंटू 2 बाय में टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना था 18 इंटू में 100। जो भी आएगा वो इसका क्या होएगा परसेंटेज कंपोजिशन 1.11 ये इसकी क्या होगी परसेंटेज होगी। अगर हम CO2 में कार्बन का परसेंटेज देखते हैं, जो कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट हुआ था कि CO2 के अंदर कार्बन की कितनी परसेंटेज है। CO2 का जो टोटल मास है वो कितना है 44 है। 12 इंटू 6 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना है 44। और इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 बाय में टोटल मास 44 इंटू में 100। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको क्या करोगे कैलकुलेट करोगे, तो वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 9.99 11 में 99
38 12 44 11 99 ठीक है 1 तो कार्बन का मास कितना है 12 बाय में 44 इंटो में कितना 100 कैलकुलेट करो इसको आंसर आएगा 27.27%। तो ये है परसेंटेज मास परसेंटेज या इसको कह सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मोलर मास। ठीक है नेक्स्ट जो हमारा है एम्पेरिकल फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। एम्पेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसके अंदर मैं एग्जांपल ले रहा हूं सबसे पहले ग्लूकोज का C6H12O6 C6H6 H2O2 H2O यहां से सबसे पहले देखिएगा कि कॉमन क्या यूज हो सकता है। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है ग्लूकोज का। और इसके अंदर आप देखिएगा कि कॉमन क्या यूज कर सकते हैं हम 6 यहां से कॉमन ले सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ वर्ड अगर कितने ले रहे हैं कॉमन 6 तो जो बचेगा वो क्या होगा CH2O। अगर हमने यहां से 6 कॉमन ले लिया कार्बन यहां से 6 कॉमन ले लिया तो 12/6 कितना होगा 2। यहां से 6 कॉमन ले लिया 6/6 कितना होगा 1। ये जो होगा ये इसका क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होगा ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर कोई कॉमन वर्ड निकल रहा है तो वो वर्ड निकाल के जो फॉर्मूला बचता है उसको हम क्या बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि इसमें भी क्या होगा 6 कॉमन है तो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा CH होगा। H2O2 है इसमें भी कॉमन क्या है 2 है तो इसका फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला HO है। इसमें से 1 कॉमन है इट मींस वाटर का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं सेम होते हैं। और अगर हमने यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां से हम कह सकते हैं मींस n इज इक्वल टू क्या होगा एम्पेरिकल मास n इज इक्वल टू क्या होगा मोलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का मास कितना होता है 78 जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। और एम्पेरिकल का मास कितना यहाँ पे 12 + 1 13 तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 6 आ रही है। या हम कह सकते हैं कि मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा n इंटो में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। आप किसी तरह से भी ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो n मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटो में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बट एग्जाम के अंदर क्या यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है। एग्जाम के अंदर आपसे 1 मार्क्स में एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है या फिर इसके बेस पे न्यूमेरिकल पुट होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूमेरिकल हो सकता है इसके लिए एक स्टेटमेंट मिलेगी आपको नोट कर लें वो स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्या है वो स्टेटमेंट इस एग्जाम्पल के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है एन ऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फ्लोइंग कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन। 3 एलिमेंट्स हैं और उनकी परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम इतने % है सल्फर इतने % है ऑक्सीजन इतने % है। तो
तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? हमारे पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। उन तीनों एलिमेंट को जब हम ऐड करते हैं तो उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा वो हमने बताना है। तो सबसे पहले हमें सोडियम की परसेंटेज दी हुई है 29.11%, सल्फर की 40.51% और ऑक्सीजन की 30.98%। हमने इसका क्या बताना है? कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि सबसे पहले हमें क्या बताने हैं? एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। सबसे पहले क्या है? सोडियम है। दूसरे नंबर पे कौन है? सल्फर है। और थर्ड पे कौन है? ऑक्सीजन है। फिर इसका सिंबल एलिमेंट या तो इसका पूरा नेम नोट कर लें, सोडियम, ये क्या था? सल्फर, और थर्ड क्या है? ऑक्सीजन। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, सल्फर का S और ऑक्सीजन का O। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, सोडियम की कितनी परसेंटेज दी हुई है? 29.11, सल्फर की 40.51 और ऑक्सीजन की 30.98। फिर हमने इसका बताना है एटॉमिक मास। इन एलिमेंट का सोडियम का मास कितना होता है? 23, सल्फर का मास कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। पहले तो ये मास नोट कर लें, और दूसरा अगर आपको मास नहीं पता है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो मिलेगा, उसके अंदर आप देख सकते हो। तो 30.98 इसका परसेंटेज था ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 29.11 बाय 23, इसमें 40.51 बाय 32, इसमें 30.98 बाय 16। आप अगर इन तीनों का टोटल देखो तो 100 है, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन है और परसेंटेज 100 में से दी जाती है। इन तीनों के परसेंटेज टोटल कितनी हो गई? 100 हो गई। अब देखिएगा, आपने इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं गिवन मास बाय मोलर मास। इसका गिवन मास कितना था? 29.11, इसका 40.51, इसका 30.98, बाय में मोलर मास ही आपको दिया हुआ है। सोडियम का 23 और सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेट कर लें 29.11 बाय 30, आप इसको साइड में कैलकुलेट कर सकते हो। 29.11 बाय 23 लगभग ये कितना आ रहा है? 1.66 1.266 इज इक्वल टू, ये भी सेम है 1.266, कैलकुलेट करके देख लें। और 30.98 बाय 16, 30.98 बाय 16 कैलकुलेट करें। 1.897 कितना है? 1.897, ये इसके ऊपर ये कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसके क्या निकालनी है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो सोडियम के आए हैं वो कितने हैं? 1.266, सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स 1.266 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 1.897।
अब आप इसका सिंपलेस्ट मोलर रेशो बताओगे, और सिंपलेस्ट मोलर रेशो बताने के लिए क्या करोगे, जो इन तीनों से सबसे छोटी वैल्यू है उसी से इनको डिवाइड करोगे। अब देखो ये वैल्यू कितनी है 1.897, जो कि इन दोनों से ज्यादा है। इन दोनों की वैल्यू क्या है, ये सेम है, तो हम क्या करोगे, इसी वैल्यू को इसी से डिवाइड करेंगे। 1.266 बाय 1.266 कितना आएगा 1, सेम यही है, कितना आएगा 1। बट अगर हम 1.897 को 1.266 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1.5। डिवाइड करके देख लें कितनी आ रही है 1.5। मींस इसका जो सिंपलेस्ट मोलर रेशो आया 1 और इसका कितना है 1.5, और इस रेशो को हमने होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है। अब 1 को कितने से डिवाइड कर दो, ये होल नंबर रेशो है, ये भी होल नंबर रेशो है, बट इसको होल नंबर रेशो बनाने के लिए अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 इंटू 2 कितना होगा 3 होगा। फिर सभी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। 1.5 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको भी कितने से करेंगे 2 से, इसको भी कितने से करेंगे 2 से, क्योंकि हमने इसको होल नंबर रेशो बनाना था, ये तो होल नंबर है और इसको बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सभी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब देखिएगा सोडियम जो है वो कितना है Na2, क्योंकि इसका रेशो कितना आया 2, सल्फर का रेशो कितना आया 2 और ऑक्सीजन का रेशो कितना है 3। यही इसका क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। क्या होगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, दोबारा देख लें एक बार। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मिलने वाला है परसेंटेज कंपोजिशन, और उस परसेंटेज कंपोजिशन के लिए सबसे पहले आप इनके सिंबल बताओगे, इनकी परसेंटेज कितनी है, इनका एटॉमिक मास कितना है, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास बाय में मोलर मास, गिवन मास यही परसेंटेज है, ये एटॉमिक मास, इससे मोल्स कैलकुलेट करोगे और मोल्स को जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी से डिवाइड करोगे इन तीनों वैल्यू को, और जितने भी हैं हो सकता है कि हमें परसेंटेज आगे 2 एलिमेंट मिल जाए, हमें परसेंटेज 5 एलिमेंट की मिली हो, यहाँ पे हमें परसेंटेज कितने एलिमेंट की दी हुई है 3 की दी हुई है, कितने भी हो सकते हैं, जितनी भी वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू से इसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो एक सिंपलेस्ट रेशो हमें मिलेगा। उस सिंपलेस्ट रेशो को हमने होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है और सभी को उसी से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में इन एलिमेंट का जो भी रेशो होगा वो आप क्या करोगे यहां पे नोट करोगे, यही इसका क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। क्या होगा इसका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये वो एग्जांपल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट कर लें इसको। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसकी परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। क्लियर है?